साथियों, अति महत्वपूर्ण संदेश निकल के आ रही है नेशनल एजुकेशन कमेटी एनएसी मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र से। दिनांक आप देख सकते हैं 27/3/2024 के लिए है। निधि आपके निकट कार्यक्रम आप सभी को पता है 27 तारीख को शुरू है। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत ज्ञापन सौंपने का जो कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। शेष ईपीएफओ कार्यालयों में दिनांक 28/3/2024 को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। एनएसी चीफ की अपील। अब इसको समाचार को आप समझे कि निधि आपके निकट कार्यक्रम में दिनांक 27/3/2024 को माननीय अध्यक्ष सीबीटी के नाम पर ज्ञापन सादर करने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। किन्हीं कारणों से निधि आपके निकट कार्यक्रम में जिन ईपीएफओ कार्यालयों के माध्यम से ज्ञापन नहीं दिया जा सके हैं, ऐसे शेष ईपीएफओ कार्यालयों में दिनांक 28/3/2024 में अध्यक्ष सीबीटी के नाम पर का ज्ञापन दिया जाएगा। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है। साथ ही सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। वह शेष ईपीएफओ कार्यालयों में 28/3/2024 को ज्ञापन सौंपने की अपील सभी संबंधित एनएसी पदाधिकारियों से की है। ज्ञापन मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, यह ज्ञापन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ज्ञापन है जो कि 28/3/2024 को दिया जाने वाला है। और इस ज्ञापन में आप देख सकते हैं कि ऑनरेबल श्री भूपेंद्र यादव जी को दिया गया है, जो कि ऑनरेबल चेयरमैन है और सीबीटी के साथ साथ वो मिनिस्टर हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हेंसमेंट इन द मिनिमम पेंशन एंड बेनिफिट पेंशन ऑन एक्चुअल सैलरी अंडर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय पेंशन 1995, हम्बल अपील फॉर फुलफिलमेंट एंड ऑनर ऑफ जेंटलमैन प्रॉमिस फॉर द ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर जी का जो एक प्रॉमिस है जिसको उन्होंने 2 बार किया है ईपीएस 95 पेंशनर से, मिनिमम पेंशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड है। और इन्हेंसमेंट जो है ईपीएस 95 पेंशन का है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्हेंसमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन की बात कही गई है। और ये हम्बल अपील है फॉर फुलफिलमेंट। यहाँ पर एक जो प्रॉमिस किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा उसको फुलफिल करने के लिए रिक्वेस्ट है। इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लेटर है एनएससी का, कई बार जो है लेटर किया हुआ उसका एक रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आगे कहा गया ऑनरेबल सर ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी एज representing body of 75 lakhs EPS 95 pensioners represented time and again for reversal of burning issues of life survival to your good self being a Ministry of Labor and Chairman of Central Board of Trustees. We are struggling to get our legitimate 4 points demand approved from the last 8 years. हम 8 सालों से जो है आपका 4 पॉइंट का जो हमारी जो जायज़ डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये लाइफ सर्वाइवल ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए ये मैटर है। और ये जो है नेशनल एजुकेशन कमेटी की तरफ से जो कि 75 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों को रिप्रेजेंट करता है, उनसे रिलेटेड ये मैटर है। और ये लगातार जो है एनएसी लगातार 8 सालों से इसमें स्ट्रगल कर रही है। एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट द चेन हंगर स्ट्राइक इज़ आल्सो गोइंग ऑन at NAC's headquarter Buldhana from the 24/12/2018. Today is the 19th 22 डेट ऑफ चेन हंगर स्ट्राइक। आप सभी को पता है जैसे कि इसके बारे में जो चेन हंगर स्ट्राइक है वो बुल्ढाना महाराष्ट्र में एनएसी के हेडक्वार्टर पे किया जा रहा है, जो कि 24/12/2018 से शुरू हुआ है और आज तक करीब 1922वां दिन हो गया है। ये अभी भी जारी है, लगातार ये जारी है सतत रूप से। तो यह है पृष्ठ नंबर 2 उसका। इसमें सिंस द इशू ऑफ रेज्ड इन पेंशन 7,500 प्लस डीए द मेडिकल बेनिफिट्स ईटीसी आर फुल्ली रिलेटेड टू द विद द लाइफ ऑफ वेरी ओल्ड एज ईपीएस एंड फाइव पेंशनर्स द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन डू नॉट कम इन द वे फॉर टेकिंग सच डिसीजन फॉर लाइफ सेविंग ऑफ एल्डरली रीजन्स। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है यानी आपका आचार संहिता है, ये इसके रास्ते में नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो है ये पूरी तरह से है ज़िंदगी के सर्वाइव के वो उन सब के लिए जो कि काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं। तो इसमें आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो है मैटर नहीं करता है। इस तरह के आप डिसीजन ले सकते हैं और इसके ऊपर क्रियान्वयन कर सकते हैं। देयरफॉर यू आर बीइंग अ चेयरमैन ऑफ सीबीटी टेक टाइमली डिसीजन एंड प्लीज़ कॉल स्पेशल सीबीटी मीटिंग। तो आप इस पर टाइमली जो है डिसीजन लीजिए। ये मैटर जो है ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, 75 लाख लोगों की ज़िंदगी का इफेक्ट है। तो इस पर आप स्पेशल सीबीटी की मीटिंग के आह्वान करिए, मीटिंग बैठाइए टू अकॉर्ड द अप्रूवल ऑफ अबव इवन ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। ये आप इसको अप्रूव कराइए, चाहे इलेक्शन का समय ही चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह जीवन मरण का सवाल है।
बाय ऑब्टेनिंग स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ स्पेशल केस। इसको आप अगर आप ये इसको अप्रूवल आप कराइए और इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लीजिए, एज ए स्पेशल केस ट्रीट करिए और उस पर इसका मैटर को आप सॉर्ट आउट करिए, इसको समाप्त करिए, इस जो मांगे हैं उसको पूरा करिए। सिंस द हंड्रेड्स ऑफ ईपीएस एंड पेंशनर्स डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स ऑफ फॉर सर्वाइवल एज वेल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि करीब 100 लोग जो है हर रोज़ नहीं रह रहे हैं इस जगत में क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें प्रॉपर नहीं हो रहा है। सर द इशू ऑफ मेडिकल बेनिफिट कैन बी सॉल्व बाई एडिंग मॉडिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑल ईपीएस एंड स्पाउस एलिजिबल। तो ये जो है इसको आसानी से सॉल्व किया सकता है, जैसे कि आप उसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मॉडिफाई करते हैं या आप ऐड कर सकते हैं कि ईपीएस एंड पेंशन उसको भी जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मेडिकल बेनिफिट चलाया जा रहा है वो भी मिलेगा। तो मतलब इस तरह से उनको सहूलियत दी जा सकती है, उनको उनकी मैटर को उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। उन्हें इससे तमाम तरह के इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन है और इस क्राइटेरिया को चेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सरकार जो है इस क्राइटेरिया को कभी भी चेंज कर सकती है, तो मतलब उनको भी एलिजिबल कर सकती है। जैसे 75 लाख जो पेंशनर्स हैं उन सभी को एलिजिबल करके इनके बातों को, इनके मैटर को इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। इन दिस रिगार्ड द लेटर अंडर रेफरेंस द लेटर रिटन बाय अवर नेशनल प्रेसिडेंट टू योर गुड सेल्फ इज इनक्लोज है विथ। तो जो लेटर लिखा गया है वो ये इनक्लोज है योर फेथफुली। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये सब ये आप उनको भेज सकते हैं। इसकी कॉपी जो है श्रीमती जी को भेजना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑनरेबल सीपीएफ से सभी को भेज सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आपको यहाँ पर इसका एक बात और बताना चाहूँगा, ये काफ़ी जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट है ईपीएस फॉर पेंशनर्स के लिए। तो अभी तक आपने जो हिंदी व्यूअर्स थे उनके लिए काफ़ी मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया। नाउ इट इज़ फॉर द इंग्लिश व्यूअर्स, दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, दे कैन रीड इट आउट और आई कैन एक्सप्लेन इन शॉर्ट वे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम द एनएसी that they have completed the submission of memorandum on 27th 3rd 2024 to in the program of Nidhi Aapke Nikat. So now those where the memorandum is not yet submitted, so they are planning to submit it on 28/3/2024 as the appeal of chiefs, NSC's chief appeal. So the program of 27/23 was successfully completed. Due to here you can see due to some reasons to those EPF offices through which memorandum could not be given in the Nidhi Aapke Nikat program, memorandum in the name of chairman CBT should be given in the remaining EPF offices on date 28/3/2024. So it is very much important because they have as you know NSC has almost covered all the offices of where the this one Nidhi Aapke Nikat was going on. So they have submitted the memorandum almost all the location. Now they are planning to submit the remaining one. So this is very much important message for all the EPS and 5 pensioners. I hope you like this information. If you like this video, please do share, subscribe the channel, and we'll see you in the next video. So दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो में साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।